कोर्ट के द्वारा इसमें ऑलरेडी यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एसएचओ को कहा गया है। सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, चूंकि हरिद्वार में मिली भगत करके प्रशासन के साथ इन्होंने यहाँ से जो मूर्ति रखी थी वो चुरा ली। 40.5 फीट है सर। जो कब्जेधारी हैं इनके पास प्लॉट के कागज़ ही नहीं है। जो प्लॉट की रजिस्ट्री उन्होंने कराई है फर्जी, उस फर्जी प्लॉट के जो कागज़ हैं वो मस्तराम गली के हैं। अब हम इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके जाएंगे और जो लड़ाई होगी कानून लड़ेंगे। और 17 तारीख को हजारों साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम देहरादून में करने जा रहे हैं। लोगों ने अभी इससे पूर्व भी 5 संपत्तियों पर कब्जे किए, उनकी भी जांच अभी हम कराएंगे। जिन जिन संपत्तियों पर इन्होंने इससे पहले भी पूर्व में प्रयास किया है कब्जा करने का। पीस ऑफ लैंड है, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं करेंगे। उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र के भारत मातापुरम में एक भूखंड आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें राजनीति भी गर्म है, क्योंकि भाजपा के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और यही वो भूमि है जो आजकल चर्चा का विषय। आज इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने पत्रकारों से वार्ता भी की और अपना पक्ष रखा। यह तस्वीरें हम आपको जो एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, यह उस समय की है जब आज तहसीलदार रेखा आर्या अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खसरा खतौनी को देखकर उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की है। मौके पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था और इसी के साथ साथ यहाँ आज जो हरिद्वार एसडीएम हैं पूरण सिंह राणा और जो सीओ सिटी हैं जूही मनलाल, वो भी यहाँ पहुँची। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। व्हाट्सएप पर और ये आदेश है, ये कोर्ट के आदेश है। आपका तो दावा वो वाद पत्र भी होगा ना कि क्या है प्रॉपर्टी में लिख रखा हुआ। हाँ बिल्कुल, वो सब चीज़ है। हाँ तो उसकी डिटेल दिखाओ ना भाई, जिसमें आपने लिख रखा हुआ सजा नंबर के खिलाफ में पूरी लिख रखी है ना। मैडम ये हमसे मांगी नहीं है, बता देते पटवारी जी से बात करी थी ना। दे दिए होगी हाँ दे दे। हेलो है ना, दे दो ठीक वाद पत्र की मिल जाएगी, सर्टिफाइड वो मिल जाएगी, खाली वाद पत्र मिल जाएगा। इसी काम के लिए तो बैठे नहीं वकील साहब, और भी काम होता है। आप हैं तो, लेकिन जो चाहिए वो मैं कह रहा हूँ आज आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप बताएं किस समय तक चाहिए। कर लिया ऑफिस नहीं भेज देते मैडम, समय तो दोगे, समय देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भेजना चाहते तो आप हमें तत्काल सुबह सूचना दे देते कि ये दस्तावेज चाहिए जो उनकी है। आपके पटवारी जी ने हमसे और आपने टाइम हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, मेरी बात हेलो यही वाला है ना? ये वाला है प्लॉट में।
गुरुदेव प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है? कौन सा? ये पूरा 62 नंबर कौन सा? 2.60 कौन सा? यहाँ ये नीचे अच्छा, और इनका जो 85 है 85 85। अच्छा, अगल बगल के कोई लोग हैं यहाँ पे? जो ये रास्ता है। ये वाले इनका कुछ महाराज जी हैं। कौन सी जमीन इनके पास? उनका 88 में बैनम है। 85 88 नंबर कौन सा? उस वाले का नहीं, पता नहीं कौन सा नंबर। 62/16 ये बात दो 85 की तरफ। और ये यह हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एसडीएम के निर्देश पर जो राजस्व की टीम है उन्होंने जो विवादित भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई की जो पैमाइश की है। उन्होंने प्रशांत शर्मा को करी हटौड़ी। हमें करा है एक सीधा भी कर रखा है। मस्त राम ने अटॉर्नी करी, रजत को रजत ने करी हमें। ये पवन शर्मा है ना सर, पवन शर्मा ने एक रजिस्ट्री तो खुद करी है। एक साइन भी नहीं है। तो विवादित भूमि की पैमाइश कराने, मौका मुआयना करने और भूमि को देखने के बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने दोनों पक्षों से बात करी और उनकी बात को भी सुना। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर दोनों पक्षों की एसडीएम पूरन सिंह राणा से क्या बातचीत हुई। अरे मैं सुन रहा, अरे मैं वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पीस ऑफ लैंड ये है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो डिपोनेंट को किया है। ठीक है कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें। जी। उसके बाद कोर्ट ने ये लिखा है कि इस लैंड की सुरक्षा के दृष्टिगत इसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और प्रश्नगत संपत्ति में यथास्थिति बनाएगा। जी। तो वो आप पे भी लागू है, वो मेरे पे भी लागू दोनों पे लागू। लेकिन इंटरफेयर किसे नहीं करना है सर? अब वो सुनिए, अब वो देख लेते हैं। आपने कोर्ट में हाँ वो देखो। जो आपने वहाँ पे इश्यूज रेज किए, हाँ। जो आपका दावा है, अगर मेरा सुनिए उसमें क्या, उसमें आपने हमारा जी अभी आ गया, चलो आपका काम तो हम ही करते हैं। बस तो इतनी ये तो दे देते आप इसके लिए। नहीं आपका काम हम भी कर रहे हैं। अरे आप सबका होता है, हम आएंगे तो हमारी लड़ने लगोगे। नहीं अब तो आपका भी काम कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। ये तो सार्वजनिक आता है इसकी आवश्यकता। ठीक सुनिए, ये जो चीज़ें कागज से प्राप्त ये चाहिए होगी। ठीक है, जो आपने मेंशन किया है। हाँ वो सब ये ले आए हैं, सब ले आए ना। हम तो यही लाए। क्या लाए हो आप? मुझे दिखा दो जरा क्या लाए हो। दे दियो। ये ले तो है सर, ये क्या क्या पता नहीं वो हमारा अधूरा है कि पक्का आप देखो। हाँ वो मुझे देखो। इन्होंने बनाया सर, ये हमारा ही लाए हैं। पूरे नहीं निकाले तो बचे हो। क्या लाए हैं? जिस संपत्ति का खसरे का वहाँ दिया उसमें लागू होगा ना इसके। पंडित जी सर वो आप ऐसा है कि कागज समझा ठीक है। सुनिए, कागज समझा होता है नक्शा बना। जी जी ठीक है जी। अब उस कागज में क्या इन्होंने ठीक वो है, देखेंगे ठीक वो दिखा। ठीक है। बाकी जो हमारी हाँ, रिपोर्ट मैं होगी वो आप लोगों को रिफ्लेक्ट करने के लिए सब थोड़ा होने दीजिए ना, नहीं ये तो होने मुकदमा दीजिए। सर। एक सिटी में एक को आने दो ना। एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, ये भी मजिस्ट्रेट होते हैं। ना तो आप नहीं मैडम मुझे पता है सर, अधिकारी हैं हमारे। मजिस्ट्रेट है वो भी। मैडम तो वो ये भी तो हर मुझे नियम पता से है, बैठे। लेकिन एक चीज आप आप बताइए पहले मुझे, जमीन ये साबित सर- होने दीजिए। सर एक कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा, क्या ये एक हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा? नहीं सर जुडिशरी की बात नहीं, कॉमन मैडम के एक सवाल पे मैंने वो करा, ये व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा। वो लोग अपना काम हाँ, तो हम लोग उसमें तो मैं मैडम को वही कहना चाह रहा हूँ कि जांच होने अगर दीजिए। ये जांच आप करते रहें, ये एक विषय अलग है। जो हमारी मंदिर मूर्ति स्थापना जो चीज़ हुई थी वो यहाँ से उठा के ले जाई गई है, उसका एक क्वेश्चन है मैडम। मैडम कह रही है कि जब ये क्लियर होगा तब हम उसकी मेरा क्या- जांच सुनिए जी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ऑफिसर, ठीक है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं ये बिल्कुल सही है। आप किसी मेरा की भी यही जमीन पे मानना जब है तक साबित कोई नहीं होगा कुछ भी आप नहीं सुनिए रखेंगे। कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है, आपने भी प्रयास किया, इन्होंने भी किया। तो जो रिपोर्ट में चीज़ें आएगी
उसके आधार पर मैडम स्टेप लीजिए। कस्टडी में आप अपनी ले लीजिए सामान को। वो सेकेंडरी बात है, मैं करूंगी, पहले मुझे तो जांच वो तो साबित कुछ तो होनी करें भाई, माता का भोग नहीं लग रहा, माता का भोग नहीं लग रहा, माता का भोग नहीं लग रहा, शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ा। द्वारा विधि विधान से स्थापित थी, नहीं तो मूर्तियों की दुकान में सारी मूर्तियां पूजा हो जाएंगी। मैडम सुनो, एक मिनट मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं आपको बात पत्र नक्शा नजरी जो आप संबंधित मांग रहे हैं वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। वो सबमिट करने के बाद मैं यहाँ अलाउ हूँ आने जाने के लिए एज ए कोर्ट। जी ये क्या मतलब हो? पीस ऑफ लैंड में जी कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्रश्न यथास्थिति बनाए रखेंगे, ठीक है, वो दोनों पे लागू। सर उससे आगे एक चीज और कही है, एक मिनट मुझे देंगे ऑर्डर। हाँ ये प्रार्थी द्वारा प्रसंगत संपत्ति के संबंध में इस स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियत तिथि पर एक पक्षीय रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नियत तिथि तक प्रसंगत संपत्ति में कोई पढ़ लो भाई, पढ़ लो। प्रसंगत तो मैं आपको दूंगा, मैं यहाँ वैसे तो खड़ा नहीं हूँ। अरे पढ़ लो यार। प्रसंगत संपत्ति में अनावश्यक अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से ना करे ना करावे। प्रसंगत संपत्ति की संरक्षा हेतु उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा प्रसंगत संपत्ति में यथास्थिति बनाए रखेंगे। तदनुसार प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र के तहत सुनवाई हेतु दिनांक की नोटिस जारी है। ठीक है सर, इससे ऊपर वर्णित प्रथम पत्र संपत्ति में लगाया प्रस्तुत मामला प्रतीत होता है वादी के ये सारा हमने दिया है। और अब इस आप सुनो, जी आप ये वाली नशा होगा वो, हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें तो- हाँ। उसके बाद और सुनो, रेस्टेंट कौन है? दोनों लोग नहीं है सर। सुन लीजिए भाई, यथास्थिति मैडम अरे अब- सुन लीजिए, सुनिए, लैंड की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रसंगत संपत्ति में यथास्थिति बनाई है। यथास्थिति दोनों पे लागू है। यथास्थिति बिल्कुल बनाए रखेंगे, कोई विकास कार्य नहीं दोनों पे लागू है। ठीक है जी, कोई विकास कार्य नहीं होगा। रेस्ट्रेन किसे किया गया है आने जाने पर? दोनों पक्षों को इस आदेश में स्पष्ट है। सर मैं एक और भेज देता हूँ कि अगर जो आदेश में ऐसा स्पष्ट है भाई निर्माण दोनों निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन आना जाना किसका प्रतिबंधित है? क्यों जी? आप लोगों आप ने इनकी चौकी इंच कार्रवाई कर दो। देवेश, तुमने नोट कर लिया दोनों सारा पक्षों के नाम लिखो, इसके साथ हैं? बोला करो। दोनों की रस्टी का डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई, जहाँ भी विवाद हो इनका भी और तुरंत इनका सर भी, कार्रवाई हो। ठीक है, और अगल बगल की जो सराउंडिंग। तो जिस तरह से आपने देखा और सुना कि किस तरह दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की एसडीएम के सामने, और अब आपको सुनवाते हैं कि एसडीएम पूरण सिंह राणा और दोनों पक्षों ने हरी टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है। उसकी भी जरूरत नहीं मैं भेज जो आप लोगों ने दोनों दृष्टि से चीज़ें पाई है उसका आधार पर। अच्छा सर ये बताओ, जो साहब के भी साइन हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे, क्यों मैडम के भी। अब आपका आदेश ये है कि हम भी आ नहीं सकते। शांति व्यवस्था भी हम भी तो जाएंगे। मैडम बिल्कुल आप जाइए, शांति व्यवस्था हम भी शांति व्यवस्था हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। सुनो, आओ अपना प्लॉट देखो, रोका थोड़ी किसी ने। कि कहाँ उनके को लेके सुनिए, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं। कंस्ट्रक्शन चलिए सुनिए। 2 दिन से ये इशू रेज हुआ था कि 2 पक्षों के द्वारा एक प्लॉट को लेकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है या अपना दावा बताया जा रहा है कि प्रसंगत लैंड उनके द्वारा क्रय की गई है। तो उसी के रिगार्डिंग विजिट किया गया था मैं पुलिस बल के। एक तो कोर्ट के द्वारा इसमें ऑलरेडी यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एसएचओ को कहा गया है, और बाकी जो डीएम सर के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है वो चीज़ों को देख लिया गया है। दोनों के प्लॉट देख लिए गए हैं और दोनों के पेपर्स देख लिए गए हैं जो इन्होंने सेल लैंड को क्रय किया है। तो उसके आधार पर जो चीज़ है वो रिपोर्ट पुटअप की जाएगी। दोनों पक्षों के नहीं, अभी देखिए तो कोर्ट का ये आदेश है कि दोनों पक्ष मौके में यथास्थिति बनाए रखेंगे। जो पीस ऑफ लैंड है उसके नेचर में कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो डीएम साहब के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है वो दोनों पक्षों के अभिलेख देख लिए गए हैं और मौके में उसको सत्यापित भी कर लिया गया है। उसके आधार पर रिपोर्ट डीएम साहब को प्रेषित की जाएगी। सर यहाँ पर नहीं, देखिए ये तो एक हरिद्वार है, बहुत पीसफुल जगह है, माँ गंगा की नगरी है, तो यहाँ किसी का इतना वजूद नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े। ये सब पे लागू होता है कि यहाँ पे शांति से रहे और प्यार से रहे लोगों के बीच में। थैंक यू। 2009 में हमने प्लॉट खरीदा था, इसका दाखिल खारिज करा लिया। दाखिल खारिज कराने वाले भी पटवारी जी होंगे, हमारे घर में तो दाखिल खारिज होता नहीं। जैसे एसडीएम साहब अब आए हैं तब भी कोई एसडीएम साहब ही होंगे जिन्होंने दाखिल खारिज किया होगा। सब काम हुआ था। हमने यहाँ पे 2023 में नवरात्रि में मंदिर बनाना शुरू किया। जब मंदिर बनाना शुरू किया तो यहाँ पे जो है ये जो क्षेत्रीय पार्षद के भाई हैं सुनील मिश्रा, इन्होंने यहाँ पे रोकने का काम किया, गुंडागर्दी करी, यहाँ पे इन्होंने जो है बवाल करने की कोशिश करी और ये कहा कि ये सब हटाओ, ये मंदिर तोड़ देंगे सब, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये मंदिर नहीं बन सकता है यहाँ पे। हमने कहा अगर आपके पास लैंड के कागज़ हैं
तो अपने लैंड के कागज ले कोर्ट में चले जाइए। ज़मीनी विवाद जो है वो कोर्ट का मामला होता है। इन्होंने कहा हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते। खैर ये नहीं मानते थे, हम तो मानते थे, हमारे न्यायालय में पूरा यकीन था। हम न्यायालय की शरण में चले गए। न्यायालय ने हमें आदेश दिया, एक आदेश पारित किया 6 तारीख को न्यायालय ने कि जो प्रसंगत संपत्ति है, इस संपत्ति में दूसरा पक्ष इंटरफेयर ना करे, यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन उसके बावजूद ये लोग सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। चूँकि हरिद्वार में मिली भगत करके प्रशासन के साथ इन्होंने यहाँ से जो मूर्ति रखी थी वो चुरा ली, दिन दहाड़े उसको लूट के ले गए। हम कल मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव जी से मिले थे। हमने उन्हें पूरा मामला बताया कि हरिद्वार प्रशासन नहीं सुन रहा है और मामले को संपत्ति विवाद बना रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में है तो उसको कौन तय करेगा? ये प्लॉट किसका है? अगर ये बात एसडीएम साहब के संज्ञान में होती, डीएम साहब के संज्ञान में होती, उनके न्यायालय में विचाराधीन होता तो उनको अधिकार था तय करने का। लेकिन अगर वो माननीय न्यायालय में है तो माननीय न्यायालय का फैसला आने दीजिए। लेकिन यहाँ न्यायालय से सब बड़े हैं, यहाँ सब न्यायालय से बड़े हैं, न्यायालय सबसे छोटी है। इसीलिए न्यायालय के आदेश को न मानते हुए इन्होंने गुंडों को लाके कल यहाँ चिनाई शुरू कराई। हमारी ईंट, हमारा सीमेंट, हमारी ज़मीन और चिनाई इनकी। तो इस तरह का इन्होंने काम किया। अब हम इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके जाएंगे और जो लड़ाई होगी कानून लड़ेंगे। और 17 तारीख को हजारों साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम देहरादून में करने जा रहे हैं। अभी इस प्लॉट पे माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब सब आए थे, दूध का दूध पानी करके गए। अभी उन्होंने पूछा ये जो इनके पास जो कब्जेधारी हैं, इनके पास प्लॉट के कागज़ ही नहीं है। जो प्लॉट की रजिस्ट्री उन्होंने कराई है फर्जी, उस फर्जी प्लॉट के जो कागज़ हैं वो मस्तराम गली के हैं। अभी उनका जो डायमेंशन मिलाया गया, उस प्लॉट की चौहद्दी मिलाई गई, वो किसी भी चीज़ से इसको मैच ही नहीं खाया। और टोटल फ्रॉड तरीके से ये लोग आकर के यहाँ पे बाहर के लोग कब्जा कर रहे थे। और रही बात ये जो क्या चोरी हो गया, क्या आप दूसरे के घर में जा कर के मूर्तियाँ और मंदिर बनाएंगे हैं? ये लोग मूर्तियों की कदर नहीं करते। ये मुसलमान प्रवृत्ति के लोग हैं और ये मुझे लगता है मूर्तियों को कब्जा करने का एक माध्यम बनाते हैं ये लोग। और प्लॉट कहीं भी घेरो, उस पर कब्जा करो और उस पर जो है मूर्ति रख दो। स्वामी देवी दयाल जी महाराज, माधव आश्रम शंकराचार्य अपने ज्योतिष पीठाधीश्वर, उनके शिष्य हैं देवी दयाल जी महाराज, जो अभी आए थे और अभी गए हैं। उनकी संपत्ति है, सारा सिद्ध हो चुका। माननीय सब प्रशासन था हमारा यहाँ और हमें पूरा विश्वास है हमारा न्याय होगा। भाजपा के लोग, उनका एक जो मैं समझता हूँ पेशेवर लोग हैं, वो भाजपा के नहीं हो सकते। भाजपा की विचारधारा हमारी ऐसी नहीं है। जो मंदिरों की दुर्गतियों, खंडित मूर्तियां कहाँ से उठा करके ला, मुझे लगता है गंगा से लाए होंगे वो खंडित मूर्तियां हैं सभी, आप देखें, और ला के रात को 2 बजे फेंक गए। हम कह रहे अगर आपका प्लाट था तो आप रात को क्यों फेंक रहे? मंदिर हमारे यहाँ तो 100 यात्रा भी सूर्यास्त के बाद नहीं निकाली जाती। आप मंदिरों को ऐसे ला के बेकदरी से यहाँ फेंक रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये लोग मंदिर मस्जिद को नहीं मानते। ये सिर्फ वो किसी भी प्रकार से इस संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था कि अल्लाहवारी संपत्ति पड़ी है, घेर लो। उन लोगों ने अभी इससे पूर्व भी 5 संपत्तियों पर कब्जे किए, उनकी भी जांच अभी हम कराएंगे। जिन जिन संपत्तियों पर इन्होंने इससे पहले भी पूर्व में प्रयास किया है कब्जा करने का। आप नहीं बैठेंगे अगर आपको कोई आरोप लगाएगा तो? बिल्कुल बिल्कुल।